एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। क्या मन में हमेशा ही यह विचार नहीं आता कि हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा? जो हमारे बुरे कर्म हैं उनका फल हमें नहीं मिलेगा अगर हम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। क्या यह प्रश्न नहीं आता मन में कि जो हमारे दुखद कर्म हैं वह सुखद हो जाएंगे? क्या मन में यह विचार नहीं आता कि जो हमारे दुखद कर्म हैं उनका नाश हो जाएगा? क्या यह विचार नहीं आता कि जो हमारे कर्म बहुवेदनीय हैं, जिनसे बहुत पीड़ा होने वाली है, उनसे कम पीड़ा हो जाएगी, हमें कंसेशन मिल जाएगा? अगर हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो क्या हमें जो कर्म कम सुख देने वाले हैं वो ज़्यादा सुख देने वाले हो जाएंगे? या जो कर्म हमें दुख देने वाले हैं वो सुख में बदल जाएंगे? या हमारे सभी कर्मों का नाश हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे? ये सभी विचार मन में आते हैं, इनमें से क्या सच है? क्या बुद्ध के मार्ग पर, गुरु के मार्ग पर चलकर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर पालेंगे और मुक्त हो जाएंगे? हम कर्म विहीन हो जाएंगे? यह प्रश्न है। इस प्रश्न का सार यह है कि अगर हम आध्यात्म पर चलें, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें और उसका पालन करें, तो क्या हमें कर्मों के फल में कोई कंसेशन मिलेगा? हमारे कर्म के फल खत्म हो जाएंगे? हमें हमारी इच्छा के अनुरूप जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी? हमारे जो कर्म हमें दुख दे रहे हैं वो दुख हमारे खत्म हो जाएंगे? या वो दुख सुख में बदल जाएंगे? या जो सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाले हैं, बहुवेदनीय हैं, वो अल्पवेदनीय हो जाएंगे? हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, किसी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं इसलिए क्योंकि जो अज्ञात है, जिसका अब तक हमें कुछ भी पता नहीं, जिसकी खोज तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता, उस अज्ञात को, उस अदृष्ट को हम दृष्ट कर लें, उस अज्ञात को हम ज्ञात कर लें, उस असाक्षात्कृत को, जिसका साक्षात नहीं हो पाया है, उसको साक्षात कर लें। इसलिए हम गुरु के पथ प्रदर्शन में अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे जो दुखद कर्म हैं वो सुख में बदल जाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें जो कुछ नहीं मिलने वाला है वो मिल जाएगा और हम संसार में सुखी हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें जो पीड़ा है, बीमारी है, दुख है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अल्पवेदनीय पीड़ा है कर्मों के कारण, वो खत्म हो जाएंगी। बहुवेदनीय पीड़ा है कर्मों के कारण, वो खत्म हो जाएंगी। जो अज्ञात है, अदृष्ट है। अब अज्ञात क्या है, अदृष्ट क्या है, अप्राप्त क्या है, असाक्षात्कृत क्या है, जिसका साक्षात नहीं हो पाया वो क्या है? उसी की खोज में हम अपना पूरा जीवन लगाते हैं। क्या चीज है वो जो नहीं खोजी गई, जिसको खोजने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं?
कभी हमने सोचा कि हम किस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? हमारे जीवन में जो प्रयत्न चल रहा है, किसी भी प्रकार का जो भी प्रयत्न हम कर रहे हैं, उस प्रयत्न को करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम दुख से मुक्त हो जाएं। और बुद्ध हमसे यही कह रहे हैं कि संसार में दुख तो है, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि दुख है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि संसार में दुख है और यह आर्य सत्य है, तब तक तो हम दुख तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि हम तलाश सुख की कर रहे हैं इस संसार में, और सुख की तलाश में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, व्रत उपोषित कर रहे हैं, तीर्थों में जाकर स्नान कर रहे हैं, धर्म स्थानों में जाकर दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं के संपर्क में हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। हमारे सबके अपने अपने भगवान हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ एक कारण है इस सब का कि हमें सुख मिले और हम दुख से मुक्त हो जाएं। लेकिन बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि दुख है, तो यह बात कि यहां सुख मिलेगा, इस बात को समझने से पहले, इस सुख को ढूंढने से पहले यह जानना जरूरी है कि दुख है। इसलिए संसार का कोई भी सुख हम खोज लें, वो अंत में मृत्यु के समय हमसे छीन लिया जाएगा। और जो चीज मृत्यु के समय पर छिन जाएगी, उसके जाने का दुख हमें मृत्यु से पहले पहले होता ही है। यह हम सबका अनुभव है, जीते जी अनुभव है। मृत्यु के समय क्या होता है, यह तो मृत्यु के समय ही पता चलेगा। उससे पहले जिसने जान लिया वो तो दुख से मुक्त हो जाता है। बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि तुम मृत्यु को सबसे पहले स्वीकार करो, मृत्यु को पहले समझो, जानो, मृत्यु का साक्षात्कार कर लो जीते जी। और जिसने मृत्यु का साक्षात्कार जीते जी कर लिया, उस व्यक्ति के अंदर से मृत्यु का डर और भय तो जाता ही है, साथ में वह जो सुख की खोज में था, जो उसे लगता था कि यह सुख मेरा छिन जाएगा मृत्यु के समय, वो उससे भी मुक्त हो जाता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अब दुख क्या है? संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। उस मृत्यु के दुख से बचने के लिए हम अपने जीवन को सुरक्षा के दायरे में, सुरक्षा के कवच में लाते हैं। इस सुरक्षा के कवच के लिए इंतजाम करते हैं, लेकिन सुरक्षा मिलती नहीं। सभी सुरक्षाएं मृत्यु के समय हमसे छीन ली जाती हैं और हम फिर दुखी हो जाते हैं। मृत्यु के समय जो दुख, जो पीड़ा, जो लोभ, जो मोह, जो राग हमें घेर लेता है, वही हमारे फिर जन्म का कारण बन जाता है, पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। इसीलिए यही संस्कार बार बार पैदा होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वह अज्ञात क्या है, वह अदृष्ट क्या है, वह अप्राप्त क्या है, वह असाक्षात्कृत क्या है, जिस तक अब तक नहीं पहुंचा गया। और यह बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि यह दुख है जो अज्ञात है। हमने दुख की खोज नहीं की, हमने दुख को जाना नहीं, हमने दुख को समझा नहीं, हमने सुख को समझा। हम सुख को समझकर सुख बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुख को समझने के लिए अपना पूरा जीवन बिता दे रहे हैं कि मन में शांति आ जाए, खुशी आ जाए, सुख आ जाए। लेकिन हम कभी दुख के रास्ते पर नहीं चले, हमने दुख की खोज नहीं की कि यह दुख क्यों है। हमने सुख की खोज की और सुख हमें मिला नहीं, क्योंकि जीवन भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। जीवन और मृत्यु के बीच में हम सुख खोज रहे हैं।
बुद्ध हमसे कहते हैं कि जब जीवन भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, तो बीच में सुख जो कुछ भी हम बटोरने की कोशिश करें, जो कुछ भी हम खोजने की कोशिश करें, वह सब सुख फिर मृत्यु हमसे छीन लेगी और फिर हम दुख में ही मरेंगे, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। अब बुद्ध कहते हैं कि यह दुख कैसे समझा जा सकता है, इस दुख का साक्षात कैसे किया जा सकता है। देखो, बुद्ध हमें कितना रैशनली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने तर्कसंगत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि है तो दुख ही अंत में, तो इस दुख को अंत में जाना नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में तो मृत्यु गला दबा देगी, और जब मृत्यु गला दबा देगी तब जानने का, समझने का कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि जब खोज ही नहीं की गई तो जाना कैसे जाएगा। दुख को खोजना है, दुख का साक्षात करना है, दुख अज्ञात है, दुख को ज्ञात करना है। और यह दुख क्या है? बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है इस जगत में, क्योंकि जन्म भी दुख है और मरण भी दुख है। अब दुख किन कारणों से होता है? बुद्ध कहते हैं कि दुख समुदाय है, दुख कलेक्टिव है। यह दुख एक तरीके से नहीं है, यह दुख इतना ही नहीं है कि तुम संसार में आ गए और फिर दुख तुम्हें लग गया। संसार में जब हम आए तो उसके भी कई कारण हैं, उस दुख में धकेल देने के कई कारण हैं। माँ की वजह से दुख है, बाप की वजह से दुख है, इस चार धातुओं से मिलकर जो यह शरीर बना है, जिसमें हवा है, पानी है, अग्नि है और धरती है, इन चार धातुओं से जो यह शरीर बना हुआ है, यह दुख है, क्योंकि ये सब विनश जाने वाली चीजें हैं। इसी तरह से यहाँ के रिश्ते, नाते, ये सब दुख है, क्योंकि ये सब भी विनश जाने वाले। यहाँ जो भी दुख है वो एक कलेक्टिव है, वो एक स्रोत से ही आता है, ऐसा नहीं है। उसको हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में जानने की कोशिश करते हैं कि वो दुख कितनी जगह से जुड़ा हुआ है। वो दुख एक जगह से नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में आना ही दुख है, क्योंकि जीवन में हम हवा के बिना नहीं जी सकते, पानी के बिना नहीं जी सकते, और अग्नि के बिना नहीं जी सकते, रोशनी के बिना नहीं जी सकते। और ये जो भी चीजें हमारे जीवन का कारण बन रही हैं, ये खुद भी अनित्य हैं। यह भी एक दूसरे के द्वारा समाप्त हो जाने वाली है। अग्नि पानी को सोख लेता है, अग्नि को हवा बुझा देती है, और पानी धरती में समा जाता है, धरती को अपने आगोश में ले लेता है। धरती पानी में समा जाती है, पानी को अग्नि निगल जाती है, और अग्नि को हवा खत्म कर देती है। इस तरह से यहां सब कुछ ही अनित्य है, और इस अनित्यता में हमारा जीवन, इसलिए यहां नित्य जैसी कोई चीज नहीं। तो इस दुख को समझ लेने से हम उस बाहरी सुख की खोज से ऊपर उठते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि यहां एक अमृत धातु है, इन सुख और दुख से ऊपर निकलकर हमें पता चलता है कि एक अमृत धातु है जिसमें सब समाया हुआ है। बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि दुख आर्य सत्य है, दुख का समुदय है, और दुख का निरोध हो सकता है।
और दुख के निरोध के लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी दुख से मुक्त होने का एक मार्ग है। वो क्या है? बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करके पाया जा सकता है। साक्षात करने के लिए, दृष्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें बुद्ध के गुरु के पथ प्रदर्शन में अपने श्रेष्ठ जीवन को बिताना होगा। और क्या करना होगा? आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। जब गुरु आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का उपदेश देते हैं तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले शील में सम्यक वाक, यानी कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ चुप रहना है। क्योंकि बोलने से ही सबसे ज्यादा झंझट पैदा होती। हमारा अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं, हमें शब्दों की गहराई का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उस स्तर पर खुली ही नहीं है कि जहां पर हम यह शब्दों के प्रयोग को समझ सकें। और सबसे बड़ी झंझट बोलने से होती है, शब्दों के प्रयोग से होती है। सम्यक वाक, इसलिए बुद्ध कहते हैं, गुरु कहते हैं सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्म करने होंगे, यानी कर्म करने से पहले, क्योंकि कर्म और फल का नियम अटल है। इसलिए कर्म करने से पहले कारण को समझना होगा, किस कारण से कर्म किया जा रहा है। कारण, कर्म और फिर परिणाम। कारण को अगर समझे तो कर्म को समझा जा सकता है, लेकिन हमारी जो साधारण स्थिति है उसमें हम कारण को समझ ही नहीं पाते। कारण नहीं समझने की वजह से कर्म हो जाता है। इसलिए नई नई फिलॉसफीज आई। उन फिलॉसफीज में सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम वाई से स्टार्ट करो, कि कुछ भी करना है तो क्यों करना है, क्यों, कारण जानो पहले, क्यों, वाई। यह फिलॉसफीज बहुत ज्यादा कारगर है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें वाई का उत्तर मिलता नहीं। वाई का उत्तर कौन देगा? वाई का उत्तर हमें मिलता है उससे जो पूर्ण है। इसीलिए तो गुरु की जरूरत है। जो पूर्ण है वो हमें वाई का उत्तर देता है। बुद्ध के उपदेशों में वाई के उत्तर हैं। क्यों, क्यों के उत्तर हैं। कहीं भी प्रश्न उठता है क्यों, उत्तर मिलता है बुद्ध के उपदेशों से। लेकिन बुद्ध के उपदेश हम समझना नहीं चाहते, बुद्ध के उपदेश हम सुनना ही नहीं चाहते। बुद्ध का मतलब है गुरु। हमें गुरु की जरूरत ही नहीं। हम कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत, मैं तो जानता ही हूं, मैंने पढ़ा है, मेरा अनुभव है जीवन का। तो पहले हम गुरु को स्वीकार ही नहीं कर पाते, और जब गुरु को स्वीकार करते भी हैं तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मार्ग बड़ा कठिन लगता है। अब सोचो, सम्यक वाक कहा है बुद्ध ने, गुरु ने कहा कि तुम्हें सम्यक वाक का पालन करना होगा। अब सम्यक वाक में तो ठीक ठीक बोलना होता है, उतना ही बोलना होता है जितनी जरूरत है। अब यह मुश्किल का काम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हमारे शब्दों पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता और झंझट हो जाती है, सम्यक वाक हो नहीं पाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु जब सम्यक वाक का पालन करता है तो वह यह जानता है कि कहां, कितना, कैसे और कब बोलना है।
वो निंदा, चुगली और बात के बतंगड़ से अपने को बचा कर रखता है। और फिर वो क्या करता है, वह धम्म पर चर्चा करने वाला होता है। वो धम्म पर खूब बातें करने वाला होता है। वो जो भी बात करेगा धम्म की करेगा। धम्म चर्चा में वो खूब रस लेता है, क्योंकि धम्म की चर्चा तो उस अल्टीमेट की चर्चा है, उस पूर्ण की चर्चा है, उस पूर्ण का गुणगान है, उस पूर्ण की बताई हुई बातों पर अमल करने के लिए प्रयास करना है। लेकिन हम क्योंकि सुख को संसार में खोज रहे हैं, इसलिए हम सम्यक वाक पर ध्यान नहीं देते। सम्यक कर्मांत, क्या कर्म करना है, क्यों करना है, उसके परिणाम क्या होंगे, हम बिना सोचे समझे कर बैठते और सम्यक नहीं हो पाता, और फिर हमें उसके फल भोगने होते। आपने देखा 15-18 साल 20 साल के बच्चे घर से भाग जाते, एक यौवन का वेग उठता है और वो घर से भाग जाते। लड़की लड़के के साथ भाग जाती, लड़का लड़की के साथ भाग जाता है, घर बार छोड़ देते। यौवन का वेग है। या घर में किसी ने डांट फटक करी, घर छोड़कर चले जाते। वेग है यौवन का। और फिर तरह तरह के दुख दुख सहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम परिणाम नहीं देख पाते, हम आग में कूद मार देते। परिणाम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी हमारे अंदर वह सोचने और समझने की शक्ति पैदा ही नहीं हुई, और वेग बहुत ज्यादा है। यौवन का वेग है, अहम का वेग है, मैं और मेरी का वेग है, राग का वेग है, लोभ का वेग है, तृष्णा काम का वेग है। ये वेग इतने भारी होते हैं कि हम बिना सोचे समझे कृत्य कर जाते हैं। एक आदमी चलते चलते किसी औरत को छेड़ देता है, कोई औरत चलते चलते और कोई गलत काम कर देती है, और परिणाम क्या होता है? कोर्ट कचहरी, पुलिस, जेल और फिर सजा, यहां तक कि जीवन ही चला जाता है, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, जीवन ही दांव पर लग जाता है। और किस कारण से? कि कर्म बिना सोचे समझे किया गया, सम्यक कर्मांति ही नहीं है। और यह तो बिल्कुल ही अंध पशुवत जीवन, पशुवत कर्म किया गया है। लेकिन हम तो अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, समझदार कहते हैं, उसके बावजूद भी हम जो कर्म करते हैं उसमें भी सम्यकता नहीं आ पाती। और फिर जब हमें उसके परिणाम मिलते तो फिर हमें दुख होता है। हम कहते कि हमने सोच समझ कर किया था, लेकिन हमारी सोच समझ वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं कि क्या चीज है जो अज्ञात है, अदृष्ट है, अप्राप्त है, असाक्षात्कृत है, जिसको जानना है, जिसको ज्ञात करना है, जिसको दृष्ट करना है। और बुद्ध कहते हैं वो दुख है। हम अभी दुख को जान ही नहीं पाए, क्योंकि हमारी खोज तो सुख की है। हम जानते ही हैं, हमें लगता है कि हम जानते ही हैं कि दुख, हमें पता ही है दुख है। पैसा नहीं है हाथ में तो दुख है। हम उसको इस तरह से समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो उससे हमारे बहुत दुख मिट जाएंगे, क्योंकि हम दवा, बीमार होंगे तो दवा खरीद लेंगे। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा, किसी भी तरीके से पैसा कमाओ, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम सर छुपाने की छत जोड़ लेंगे, हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, हम अच्छा खाना खा लेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं इसका अल्टीमेट एंड भी दुख ही है, क्योंकि जब पैदा हुए हैं वह जीवन भी दुख ही है, क्योंकि मृत्यु साथ में चल रही है। यह संसार, इस अनित्य जगत में हम आ गए तो दुख ही है, क्योंकि अनित्य जगत में सब कुछ ही विनश जाने वाला है, सब कुछ ही समाप्त हो जाने वाला है। माँ अभी हमारे साथ है, माँ नहीं रहेगी। अभी हम माँ से इतना लगाव रख रहे हैं, इतना जुड़ रहे हैं, बाप से इतना लगाव रख रहे हैं, और ये भूले हुए हैं
कि हमें सुख मिल रहा है। हम यही सोच रहे हैं कि माँ हमें अच्छा-अच्छा खाना बनाकर खिला रही है। बाप हमें परवरिश कर रहा है हमारी। हमें सब चीज़ लाकर दे रहा है। हमारे सब दुख-सुख का ख़्याल रख रहा है। लेकिन हम यह नहीं सोच पा रहे कि ये माँ-बाप तो हमेशा रहने वाले नहीं। ये खुद ही जन्म और मृत्यु के दायरे में हैं। एक दिन ऐसा होगा, ये नहीं रहेंगे और फिर हम दुःख में घिर जाएँगे। लेकिन वह दुःख भी थोड़े दिन के लिए होगा, फिर हम कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, शादी कर लेंगे, पत्नी आ जाएगी। शादी हुई है तो बच्चे आ जाएँगे, फिर उनमें मस्त हो जाएँगे। फिर सोचेंगे कि अब हमारा एक संसार बना, सुख का संसार। लेकिन हकीकत क्या है? इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम मृत्यु से अपरिचित हैं, जब तक हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे, जब तक हमने मृत्यु से आँख बंद कर रखी है, तब तक तो हमें सुख मिलने वाला है ही नहीं। चाहे हम जितनी मर्जी हाथ-पाँव मार लें। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि सम्यक कर्मांत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कर्म फल लाएगा। और हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या होंगे, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब झूठ बोल जाते हैं। और किस कारण? कि हम पैसे कमा लें। अल्टीमेट एंड तो यही है। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? अपने को बचाने के लिए, सुरक्षा। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, सुरक्षा। अल्टीमेट एंड हमारे झूठ का क्या है? रिजल्ट क्या है? सुख की प्राप्ति। और होता उल्टा है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि यह जो दुख है, इसका निरोध हो सकता है। ऐसा मार्ग है जो दुख को खत्म कर सकता है, जड़ से खत्म कर सकता है। कब होगा? बुद्ध कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। हमें शील का पालन करना होगा। शील दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 भागों में पहला भाग है शील, यानी सम्यक वाक। हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब बोलना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सम्यक कर्मांत, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्म कैसे करने हैं, उन कर्मों के फल हमें पता होने चाहिए। उसका रिजल्ट हमें अनुभव में है, पता है, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक इतना है। और फिर उसके बाद है सम्यक आजीविका। हम जो भी आजीविका के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह आजीविका हमारी ऐसी है कि वह हमें सुख देगी, वह सम्यक है। हम जो भी आजीविका कर रहे हैं, जो भी अपने को जिंदा रहने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें छीना झपटी, लूटापाटी, उसमें नशा, उसमें व्यभिचार कितना है। इस सब को हम सम्यक आजीविका में रखते हैं कि हमारे जीवन जीने के तरीके क्या हैं, हम कैसे अब सरवाइव करते हैं, उसमें हम कौन सा मीन्स, कौन सा तरीका अपनाते हैं। क्या वो सम्यक है? क्या वो गुरुओं के, बुद्धों के उपदेशों के अनुकूल है? और फिर बुद्ध दूसरे भाग में कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के कि हमें शील का पालन करना हो, हमें सम्यक प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पैदा करना होगा। इसको हम प्रज्ञा कहते हैं। इन दोनों सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से मिलकर प्रज्ञा बनती है। प्रज्ञा का अर्थ है कि हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति का वह विकास हो जाना, जहाँ हम जो भी करें वह सम्यक करें, वह पूर्ण करें। प्रज्ञा मनुष्य के अंदर वह शुद्ध चेतना है जिससे उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है की समझ पैदा होती है। उसको साधारण भाषा में विवेक भी कहते हैं। वो विवेक ऐसे नहीं खुलता, ऐसे नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अंग है वो, जो हमें इस दुख से मुक्त करेगा।
इस भवबंधन से मुक्त करेगा। और तीसरा भाग बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में कहते हैं कि हमें सम्यक समाधि से गुजरना होगा। सम्यक समाधि में बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें सम्यक स्मृति जगानी होगी, सम्यक व्यायाम करना होगा, फिर सम्यक समाधि में उतरा जा सकता है। इस तरह से यह 8 भाग हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसीलिए इसको अष्टांगिक कहा गया। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, 3 भाग, 3 अंग हुए। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, 2 अंग हुए, 5 हो गए। और फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 3 मिलाकर 8 हो गए। इस तरह से हमें अपने जीवन को ढालना है, जीना है, तब हम इस अज्ञात को ज्ञात कर पाएंगे, यानी इस दुख को समझ पाएंगे। और जिसने दुख को समझा, दुख के मूल को समझा, वो दुख से मुक्त हो जाता है। और यही दुख बार बार पैदा होता है, यही संस्कार बार बार पैदा होता है। हम इससे मुक्त हो जाते, हम भवबंधन से मुक्त हो जाते। हम तब उस ज्ञात को जान सकते हैं कि इन सब के पीछे क्या है, वो अमृत धातु क्या है। अमृत धातु का अर्थ है जो इससे पार है, जो कभी समझी ही नहीं गई, जानी ही नहीं गई, जो अमृत है, यानी अमृतस्य पुत्र, यानी जिसकी मौत नहीं होती, उसको ऐसे जाना जा सकता है। बुद्ध हमें इस तरह से एक एक बात को तर्क सहित बताने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क संगत तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन को इस तरह से जिएंगे तो तब मुक्ति, निर्वाण, दुख से मुक्ति, तब वह सुख जो सदा रहने वाला है पाया जा सकता है। नमो बुद्धाय।